इनफैक्ट्स कैफे में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, NFT नॉन फंजिबल टोकन का मुखफ़्फ़ यानी एक्रोनिम है। इसमें लफ्ज़ नॉन फंजिबल से मुराद है नॉन इंटरचेंजेबल, यानी वो चीज़ जिसका किसी और चीज़ के साथ तबादला या एक्सचेंज ना किया जा सके। मिसाल के तौर पर आप किसी को 100 रुपए का नोट उधार देते हैं और वो आपको 50-50 के 2 नोट वापस करे तो ये एक्सेप्टेबल है। इसे कहते हैं फंजिबल होना। लेकिन क्या हो कि आप किसी को अपनी बाइक थोड़े वक्त के लिए दे दें और वो वापसी पर आपको एक दूसरी बाइक ला कर दे कि भाईजान ये रख लें, मैंने आपको बाइक के बदले बाइक दे दी। यकीनी तौर पर यह बात आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे कहते हैं नॉन फंजिबल होना। इसी तरह NFT किसी ऐसी चीज का टोकन होता है जिसकी किसी और चीज के साथ अदला बदली ना हो सके। NFT एक तरह का डिजिटल लाइसेंस या सबूत है कि आप किसी ऑनलाइन खरीदी हुई एसेट या आइटम, मसलन पेंटिंग, किसी किस्म की ऑडियो वीडियो, गेम या तस्वीर के मालिक हैं और ये चीज पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले की है। इन NFTs का बाकायदा हिसाब किताब रखा जाता है कि किसने किसको कितने में NFT बेचा। ये काम मुख्तलिफ कंपनियां करती हैं, जैसे निफ्टी गेटवे, OpenSea, Crypto.com वगैरह। NFTs खरीदने या बेचने के लिए आपके पास डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, मतलब आपके पास क्रिप्टो करेंसी हो। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसी चलती है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस वगैरह। यानी आप एक तरह की क्रिप्टो करेंसी से हर तरह की NFT नहीं खरीद सकते हैं। 2021 में पैक नामी टीम ने मर्ज के नाम से एक NFT 91.8 मिलियन डॉलर्स में बेचा, जिसकी पाकिस्तानी मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बनती है। ये अब तक का सबसे महंगा तरीन NFT है। फिर एक आर्टिस्ट बीपल ने 2021 में ही एक NFT जिसका नाम एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज 69.3 मिलियन डॉलर्स में बेचा। ये किसी भी NFT की सेकंड हाईएस्ट सेल है। फिर 52.7 मिलियन डॉलर्स में क्लोक, 28.9 मिलियन डॉलर्स में ह्यूमन वन और ना जाने क्या क्या कुछ, यानी छप्पड़ फाड़ से भी अगली स्टेज। यार सही मजे लगे हुए इनके। इस सब के बावजूद NFTs तनकीद की जद में हैं। उसकी वजह यह है कि आप पैसा भरकर कोई NFT खरीदें और पता चले कि वही आइटम जिसका NFT आपने खरीदा वो किसी और के पास भी है, जबकि मालिक आप हैं। और तुरफा तमाशा ये कि आप कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि NFTs की अभी तक कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह के बेशुमार कॉपीराइट इश्यूज NFTs के साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा NFT मनी लॉन्ड्रिंग का बेहतरीन जरिया भी बन सकता है। मसलन आपने एक आर्टिस्ट से किसी पेंटिंग का NFT अपने काले धन यानी इलीगल पैसे से खरीदा और उसे फिर आगे फरोख्त कर दिया। वो पैसा जो आपने NFT को आगे फरोख्त करके कमाया वो कानून के मुताबिक लीगल हो जाता है। माहिरीन का मानना है कि NFT मार्केट एक इकोनॉमिक बबल है, जिसमें शुरू में आइटम्स या एसेट्स की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं और फिर एकदम ये बबल फटता है और कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। यानी शुरू का खुमार है, फिर झाग बैठना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सबूत के तौर पर आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर नहीं पसंद आई तो और लोगों के साथ शेयर कर दें। क्या कहा क्यों? मेरी जान इंतकाम के लिए। खाली आप ही का वक्त क्यों जाया हो? ठीक है ना? लग जाओ।